इतना आतंक, इतना अत्याचार महाराज फैला हुआ है कंस का। जब पिताजी को, चाचा जी को, दोनों को महाराज उठा करके जेल में डाल देता है। आज भैया देवकी ने देखा, हमारे भैया ने मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया है। आज भैया देवकी जो है रुदन करने लगती है। जैसे ही इस कंस ने महल में जाकर के प्रवेश किया तो देखा क्या, इसकी चचेरी बहन अंगनाई में बैठी बैठी रुदन मचा रही है। था तो बहुत पापी, और कभी कभी पापियों के भी हृदय में दया जाग जाते हैं। इतना बड़ा दुष्टात्मा, इतना बड़ा पापी आज जैसे ही देवकी को रोते हुए बहन को देखा, इसके हृदय में दया जाग आई। इसने कहा, बहन क्या बात है, तुम्हें लगता है कि पिताजी को मैंने जेल डाल दिया है, चाचा को जेल में डाल दिया है, इसी दुख से तुम दुखी हो। पर बहन, मैं पिता की गलती तुम्हें खलने ना दूंगा। मैं ऐसे स्थान पर तुम्हारा विवाह करूंगा जहां तुम सुख पूर्वक राज्य कर सकोगी। आज बहन को सांत्वना देता है, और महाराज बहन को जब सांत्वना दी तो कुछ दिन के बाद इन्हीं देवकी का विवाह इस कंस ने वसुदेव के साथ में रख दिया। धीरे धीरे समय गुजरा, और महाराज जब धीरे धीरे समय गुजरा, विवाह का दिन आया तो वसुदेव जी महाराज ने पहले भी कई विवाह किए थे, लेकिन संतान न होने के कारण ये बराबर विवाह करते चले आए। सबसे छोटी पत्नी है वसुदेव की, देवकी मैया। आज महाराज जब विवाह का शुभ मंगल में समय आया, वसुदेव जी बारात लेकर के आते हैं, और बड़े प्रेम के साथ में यही कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। ये कंस ने जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन का विवाह किया तो एक देवकी को चाहता बहुत था। इसने कहा, बहन मैंने बड़ी धूमधाम से तेरी शादी की है, बहुत दहेज दिया, दासियां दी। आज चलो मैं स्वयं ही अपने रथ में बिठाल करके और तुम्हें तुम्हारी ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। आज महाराज जैसे ही वो देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाल करके कंस स्वयं अपने हाथों में घोड़ों की बागडोर को थामता है, और जैसे गांव से बाहर निकला कुछ दूरी पर रथ पहुंचता है, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी हो रही है, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ और प्यार से तू ससुराल भेजने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम लाल कंस तेरा काल बन जाएगा। आज महाराज एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आकाशवाणी सुनाई देती है कि अरे कंस, इस देवकी का अष्टम लाल तेरा काल बन करके आएगा। आज महाराज घोड़ों को रोक देता है, रथ से नीचे उतर पड़ता है, म्यान से तलवार को निकाल लेता है, और देवकी की ओर देख करके कहता है, अरे बहन, इसी को हार समझा था, गला अपना सजाने को, यही अब नाग बन बैठी मुझे ही काट खाने को। अरे मैंने तो तेरे ऊपर बहन बहुत सपने संजोए थे, लेकिन तू ही मेरे लिए मेरे गले की लिपटी हुई नागिन निकली। तेरे गर्भ का बेटा जो जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। मैं तुझे देवकी रहने ना दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बसुरिया। मैं देवकी तुझे समाप्त कर दूंगा। जैसे महाराज आज तलवार को उठाया, आज
आज बसदेव जी ने उस हाथ को पकड़ लिया। नहीं भैया, आप इस बहन को मत मारो, अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं छुटी है, पैरों की महावर भी धूमिल नहीं पड़ी है, मांग में ताजा सिंदूर लगा है और आप अपनी बहन को मारने जा रहे हो। तुम्हें डर तो इसकी संतान से है, ना कि बहन से। एक पुत्र करके मैं तुम्हें सारे पुत्र समर्पित कर दूंगा, लेकिन इस समय मैं देवकी को मरने नहीं दूंगा। आज उसी समय कंस ने कहा, यदि तुम देवकी को मरने नहीं दोगे तो बताओ क्या तुम्हें जेल में रहना स्वीकार है। आज मैया देवकी चरणों में लिपट जाती है, हाँ भैया मुझे मत मारो, आज हम जेल में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। आज कंस क्या कहता है मैया से कि जिन्हें हाथों में